अगर एक शिक्षक, एक पर्यावरण कार्यकर्ता सिर्फ अपने क्षेत्र के अधिकारों की बात करे और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया जाए तो सवाल उठेगा या नहीं। लद्दाख के इंजीनियर सोनम वांगचुक पर लगा दिया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन जैसे ही मामला अदालत पहुंचा सरकार ने अचानक उन्हें छोड़ दिया। तो सवाल यह है कि क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा थी या अदालत से पहले लिया गया बैकफुट। कैमरा ऑन कीजिए और आज इस देश से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या भारत में अब सवाल पूछना भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है? क्योंकि अगर एक शिक्षक, एक इंजीनियर, एक पर्यावरण कार्यकर्ता सिर्फ अपने क्षेत्र के अधिकारों की बात करे और उसे महीनों जेल में डाल दिया जाए तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है। आज बात हो रही है सोनम वांगचुक की, वही वांगचुक जिन्हें आपने फिल्मों में प्रेरणा के रूप में देखा, जिन्होंने लद्दाख के बच्चों के लिए शिक्षा का नया मॉडल बनाया, जिन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए दुनिया भर में आवाज उठाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने लद्दाख के अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा की बात की, उन पर लगा दिया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, वही कानून जो आमतौर पर आतंकवादियों और देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले लोगों पर लगाया जाता है। और अब जरा सोचिए, क्या सोनम वांगचुक आतंकवादी हैं? क्या उन्होंने हथियार उठाए? क्या उन्होंने देश के खिलाफ साजिश रची? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लद्दाख की जमीन, लद्दाख की पहचान और वहां के संसाधन सुरक्षित रहने चाहिए। और बस यही आवाज सरकार को इतनी खतरनाक लग गई कि एक शांतिपूर्ण आंदोलनकारी पर एनएसए लगा दिया गया। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि मामला अभी अदालत में है। जब मामला अदालत पहुंचा और पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा, अगर वांगचुक के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है तो एनएसए हटाना पड़ेगा। यानी अदालत ने साफ संकेत दे दिया था कि सरकार को अपने फैसले को साबित करना पड़ेगा। और यहीं से सरकार की मुश्किलें शुरू होती हैं, क्योंकि अगर अदालत में यह साबित हो जाता कि एक शांतिपूर्ण आंदोलनकारी पर बिना ठोस सबूत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया तो यह सरकार के लिए बहुत बड़ी किरकिरी बन सकती थी। और फिर अचानक सरकार ने फैसला लिया कि एनएसए हटा दिया जाए। सरकार ने वांगचुक से एनएसए हटाकर वांगचुक को रिहा कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर वांगचुक इतने बड़े खतरे थे तो अचानक खतरा खत्म कैसे हो गया? राष्ट्रीय सुरक्षा अचानक सुरक्षित कैसे हो गई? या फिर सरकार को डर था कि अदालत में सच्चाई सामने आ जाएगी? और कहानी का दूसरा दिलचस्प पहलू देखिए, जब यह फैसला लिया गया तब देश और दुनिया का ध्यान एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट पर था, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। आज सभी देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और दुनिया गैस और तेल के संकट की चर्चा में उलझी हुई है। टीवी चैनलों की सुर्खियां बदल चुकी हैं और ठीक उसी समय वांगचुक को चुपचाप रिहा कर दिया गया। ना कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सार्वजनिक जवाब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन लोकतंत्र में सवाल यहीं से शुरू होते हैं। अगर वांगचुक के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे तो उन्हें महीनों जेल में क्यों रखा गया? अगर वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे तो उन्हें अचानक क्यों छोड़ दिया गया? और अगर वो निर्दोष थे तो इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता है, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को देता है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी बोलने और विरोध करने का अधिकार। लेकिन अगर आवाज उठाने की सजा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बन जाए तो लोकतंत्र और डर के बीच की दूरी बहुत कम रह जाती है। आज सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, आज सवाल हर उस नागरिक का है जो सरकार से पूछने की हिम्मत रखता है। अगर आज एक शिक्षक, एक पर्यावरण कार्यकर्ता, एक शांतिपूर्ण आंदोलनकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जेल में डाला जा सकता है तो कल यह कानून किसी भी आवाज पर पाबंदी लगा सकता है। और यही खतरा है जिसे समझना इस देश की जनता के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत सरकार नहीं, जनता की आवाज होती है। और जब आवाज कानून के डर से आवाज को दबा दिया जाने लगे तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। इसलिए सवाल पूछिए,
क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा थी या आलोचना से डर? क्योंकि अगर एक शिक्षक की आवाज भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानी जाती है तो फिर लोकतंत्र में सुरक्षित कौन बचेगा? सोचिए और जवाब ढूंढिए। जय हिंद।